हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, जानेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में। इसमें आपकी वर्क लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका मूड, सब कैसा रहेगा आने वाले 7 दिनों में। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी यहाँ पहुँचोगे, ठीक नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रिडिक्शन होगा आपके लिए, ठीक है। चाहे वीक के कोई से भी डे में आप यहाँ आ रहे हो, तो ये रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए होगी, ओके। और अगर आपने अपने बारे में डिटेल में जानना है, डिटेल में आपको पता लगाना है कुछ भी, तो उसका भी ऑप्शन है। आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा पाओगे। कैसे करवाओगे? लाइक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। डिटेल्स सारी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइजेज़ और सारी पॉलिसी, तो उसको अच्छे से पढ़कर तभी मुझे डीएम करें, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या आएगा आपके लिए आने वाले 7 दिनों के लिए। नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे हैं आपके लिए। We have King of Swords, 3 of Swords, 8 of Cups, 2 कार्ड एक साथ हैं, High Priestess and 6 of Cups. We have the Moon energy. Wait a second. 5 of Wands, 2 of Swords. चलो ये कार्ड आया तो इसको ले लेते हैं। 7 of Cups. एंड आई हैव फाइनली 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक ही पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ कप्स के कार्ड हैं। वाटर एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स एज वेल इन दिस रीडिंग। चलिए थोड़ा सा कार्ड्स को मैं अरेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए इन कार्ड्स के थ्रू। आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब भी ठीक है, ओके। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यहाँ से 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बाकी ये कार्ड्स आए हैं। तो क्या मीनिंग है यहाँ पे? देखो मुझे ना कप्स के कार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइक वाटर एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 1 2 3, और यहाँ से द मून कार्ड है, ये भी वाटर एनर्जी है। इसके बाद यहाँ पे 3 सॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, यानी कि एयर एलिमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पे अर्थ भी है और फायर भी है। एलिमेंट तो यहाँ सारे ही हैं, लेकिन मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो वाटर और एयर है, ओके। तो वाटर और एयर, थोड़ी सी देखो, ये जो वीक है ना आपका, ये वीक एक तरीके से न्यू मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल मंथ। और ये स्टार्टिंग अप्रैल स्टार्टिंग थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज लेकर आ रहा है। चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। मैंने अप्रैल मंथ की रीडिंग भी की थी, वहाँ पर भी दिखा था कि थोड़े यहाँ पर आपको चैलेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आपको दिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अभी आ गई है। यहाँ पर देखो, जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे याद आ रहा है, अप्रैल मंथ के प्रेडिक्शन में भी था और यहाँ पर भी आ गया है। अपने इमोशनल जो भी आपकी लाइफ में मैटर्स हैं, लाइक जो भी जिस भी तरह से इमोशनली आप हर्ट हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को दिल पर ले जाते हो, उस पर काम करना शुरू कर दो स्टार्टिंग से ही, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा इमोशनली लॉस में चले जाते हो। थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आपके साथ थोड़ी सी भी कोई एक बात हो जाती है, लाइक किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया या आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो गए, तो इतना इमोशनली सोचना शुरू करते हो, जिससे कि ना थोड़ा आपकी लाइफ फिर कंफ्यूज सी हो जाती है। आपको आइडियाज़ ठीक से नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो वो चीज़ भी हो जाती है। तो अपने आप को इस एनर्जी से निकालना, इस वीक का ना एक टारगेट बना लो
कि यस मुझे इमोशनली स्ट्रांग होना है, लाइफ में जो भी चीज़ मेरे पास आएगी अच्छी बुरी, मुझे उसको अच्छे से मैनेज करना है और अच्छे एक्शंस लेने हैं उसके लिए, ठीक है। इसके लिए एक टारगेट बनाओ, क्योंकि जितना इमोशनली हर्ट होगे ना उतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में भी फंसोगे, नेगेटिविटी भी इन्वाइट कर लोगे और कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगी ही होगी आपके लिए। हम सब इंसान हैं, हम सब थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली है और हम इतना लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो उन चीज़ों को रिपीट क्यों करना जो ऑलरेडी पास्ट में आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अब स्मार्ट बनो, आगे बढ़ो और इन सब चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है। वैसे देखो थोड़ा सा दिख रहा है आपके पास ना, आसपास लाइक ऐसा दिख रहा है। देखो मुझे ना ये जो एनर्जी आई है, मुझे इसमें आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। आपकी खुद की ये पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आप अपने साथ लेकर चल ही रहे हो, ठीक है। ये आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, यानी कि अब ये समझ लो कि यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ को भी हील करना शुरू कर दो। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं उन्हें ख़त्म करो अपनी लाइफ से। अब बहुत टाइम हो गया इनको कैरी करते करते, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर करो। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इस टाइम ठीक रहेगा कहना या कुछ भी चीज़ करना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपको, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या एक्शन लिया जाए, किस टाइम पर एक्शन लिया जाए, ठीक है, नहीं आप समझ पा रहे हैं। और थोड़ा सा डिसेप्शन भी आप में है, लाइक आप ना खुलकर नहीं आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। कोई तो ऐसा मैटर है आपके साथ जिसमें आपको लगता है कि यस मुझे थोड़ा सा और टाइम की ज़रूरत है, या मुझे और इन्वेस्टिगेशन या फिर रिसर्च डिस्कवर कुछ तो मुझे ऐसा करना है। इस तरह के ना थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। तो ये चीज़, ये एनर्जी मुझे 7 डेज़ के लिए दिख रही है। तो यहाँ पर देखो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन, अपने प्रेयर्स पर भी फोकस करो, एक्शन के साथ साथ प्रेयर करते रहो, इंट्यूशन को फॉलो करो, तो आप, मुझे लगता है कि आपको अच्छे आइडियाज़ भी मिलेंगे और आप थोड़ा सा स्मार्टली समझ पाएंगे। आइडियाज़ के साथ साथ मतलब एक कनेक्शन डिवाइन के साथ है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइन में बिलीव करो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो जब ये एनर्जी होती है तो इस तरह के कार्ड्स वैसे होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि इस इंसान को काफ़ी क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी आपको होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप अभी तक भी हील नहीं कर पाए हैं। वो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं या फिर आपके अंदर का डिसेप्शन, कुछ तो ऐसा है जो आपको अभी डिवाइन पुश करें या फिर यूनिवर्स पुश करें कि येस आपको ये चीज़ हील करनी है, करनी है, करनी है, देन यू विल गेट दिस रिवॉर्ड, ठीक है। क्यों मैंने कहा कि लव लाइफ में मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड मिला और 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिला। कनेक्शन में कोई इशू नहीं है, चाहे फिर वो आप किसी के भी साथ फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं उन्हें आप सॉल्व करो। वहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन है उसको आप क्लियर करो, अच्छे से सोचो समझो और एक चीज़ डिसाइड कर लो कि यस मुझको, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं इसमें और डिले नहीं कर सकता या कर सकती, और मुझको ये एक्शन लेना ही लेना है, ओके। तो उस पर एक्शन लो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करो। जब कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप पहुंचोगे वहाँ पर, और प्रेयर भी करते रहो साथ में, ठीक है। डायरेक्शंस मांगना आपका काम है डिवाइन से, आपका राइट है। डायरेक्शंस मांगो उनसे, वो आपको हेल्प भी करेंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने प्रोसेस में आगे बढ़ो आप। हेल्थ इश्यूज थोड़े दिख रहे हैं, बिकॉज जिस तरह की एनर्जी है तो थोड़ा हेडेक, थोड़ा सा स्ट्रेस मुझको होता हुआ दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा हेडेक, थोड़ा सा आई पेन, ठीक है, इस तरह के इश्यूज दिख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में। रिलीजियस फैक्टर एंड सेपरेशन एंड अट्रैक्शन। एक कार्ड और लेते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट, वाओ, जिसके भी साथ रिलीजियस फैक्टर्स हैं, एंड यहाँ से आया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये कार्ड आ सकता था क्योंकि वी हैव 2 ऑफ कप्स कार्ड हेयर। सो जिसके भी साथ इश्यूज चल रहे थे आप, मतलब क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि मुझे कनेक्शन में कोई इशू दिख नहीं रहा है,
हालांकि आपने सेपरेशन देख लिया, आपके साथ ये फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, बट स्टिल आप बहुत अट्रैक्टिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे के लिए। दैट इज़ वाई ये कनेक्शन आगे इंगेजमेंट तक बढ़ रहा है, इंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहा है आगे, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है, इवन दो यू हैव सम ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस इन दिस कनेक्शन यू आर फेसिंग राइट नाउ, बट ये रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, या फिर ये कह लो, ये कह लो कि आपको समझ में आएगी, कि आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आपको किस तरह से एक्शन लेना है दोनों को, ओके। ये चीज़ भी यहाँ पर है, तो आपके लिए देख लेते हैं अभी जल्दी से गाइडेंस देखते हैं क्या आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। टाइम टू मूव ऑन करने की कोशिश करो। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको रिपीट नहीं करना। टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ो। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिज़ायर चेंज विल कम। यस, एटर्नल बॉन्ड। मैंने कहा ना, आप जितना ज़्यादा डिवाइन के साथ अपने आप को मर्ज करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको डायरेक्शंस मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड एटर्नल ब्लिस, ठीक है। एटर्नल ब्लिस मिलेगा, लाइफ टाइम ऑफ जॉय यू विल रिसीव फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड देन आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन अपने पर्सनल इश्यूज़ पर काम करना शुरू कर दो। हो सकता है आपने बहुत सारा टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दिया है, इस लाइफ को इतना कुछ देते देते आप भूल गए कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मुझे उनके भी पैटर्न कुछ सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दो। आपके अंदर अभी ये देखो कि मेरे क्या पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसको मुझे ठीक करना हो सकता है, ठीक है। उन पर काम करना शुरू कर दो। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इनर वर्क, ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस। सो इसको जितना करोगे ना आप, जितना आप फोकस करोगे अपनी पर्सनल लाइफ पर अब, तो उतने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होती जाएंगी और आपकी लाइफ काफ़ी ईजी होती जाएगी, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।